तो बात करेंगे कोयलांचल धनबाद की, जहां पर अवैध परिवहन और खनन पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से। और एक टास्क फोर्स जो टीम है उसकी भी बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ रणनीति तय की गई है ये हम समझेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। राजकुमार, कल बैठक हुई है खनन टास्क फोर्स की, कैसे चीज़ों को डील करना है और कैसे रणनीति के साथ काम करना है अंकुश लगाने के लिए, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? या फिर बालू का खनन नहीं हो, उसका भंडारण नहीं हो और उसका परिवहन नहीं हो। इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक टीम होती है जो कि जिसमें जिला खनन पदाधिकारी होते हैं, एसएसपी होते हैं और तमाम जो जिले के डीएसपी हैं, थानेदार हैं, जितने अंचलाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को इसमें रखा जाता है। इसके अलावा सीआईएसएफ जो है, जो कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए बीसीसीएल की जो बड़ी विंग है, उसमें सीआईएसएफ की जो टीम है वो भी मौजूद होती है। इन तमाम लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित होता है और सभी को मिलकर इसमें काम करना होता है। जो खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई है उसमें मुख्य रूप से जो कोयलेरी इलाके हैं जहां पर की अब आउट सोर्सिंग के माध्यम से कोयले का खनन होता है और वहां पर जो कोयले की चोरी होती है, साथ ही जो अवैध कोयले कहीं कहीं पे अवैध कोयले का जो खनन होता है माफिया तत्वों के द्वारा, इन तमाम लोगों पर रोक लगाने के लिए यह जो बैठक है वो आहूत की गई थी। और उपायुक्त माधवी मिश्रा ने और धनबाद एसएसपी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में अवैध खनन को इसके अलावे उन्हें निर्देशित किया गया है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं कोयले की, वो अपने अपने खनन पॉइंट पर जो सीसीटीवी कैमरा है वह लगाएं, ड्रोन से इसकी निगरानी करें। और इसका जो निर्देश है वह सीआईएसएफ को दिया गया है। सीआईएसएफ के कुछ डीआईजी पहुंचे हुए बैठक में, उन्होंने भी कहा है कि उनके पास जो भी स्ट्रेंथ है, चुनाव की वजह से कुछ कम गया था लेकिन फिर से वो सारी मैन पावर जो है वो वापस आ गई है। तो किसी भी स्थिति में अवैध खनन को वो लोग नहीं होने देंगे और जहां भी अवैध खनन की सूचना मिलेगी उस पर उनके द्वारा जो रोक है वह लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बालू की, जो कि माइनर मिनरल में आता है, तो इसके अवैध खनन पर भी एनजीटी की तरफ से 10 जून से रोक लगी हुई है और अगले अक्टूबर 10 तारीख तक यह जो रोक है वह जारी रहेगी। इस दौरान अवैध बालू का खनन नहीं हो, उसका भंडारण नहीं हो और जो उसका जो परिवहन हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए सब सीओ को निर्देशित किया गया है, आदेश दिया गया है। और जो थाना प्रभारी है उन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है जिनके क्षेत्रों में बालू के घाट हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि प्रत्येक दिन कहा जाए तो कोयले का, क्षमा करेंगे, बालू का अवैध खनन जो है वह जिले में हो रहा है और उसका जो न सिर्फ भंडारण किया जा रहा है बल्कि उन बालुओं को अलग अलग वाहनों में भर करके, खासकर हाईवा और 407 के साथ साथ ट्रैक्टर में लोड करके शहर के अलग अलग हिस्सों में खपाया जा रहा है। जो स्टॉकिस्ट है, जिन लोगों ने स्टॉक ले रखा है, उन लोगों के द्वारा अपने स्टॉक का बालू का जो बिक्री है वह नहीं की जा रही है और उन्हीं लोगों के द्वारा यह जो कोयले का, क्षमा करेंगे, जो बालू का जो अवैध परिवहन है, अवैध भंडारण है और अवैध खनन जो है उस कार्यों को अंजाम दिया जाता है, उनके लोगों के द्वारा दिया जाता है। और जैसे ही वहां पर विभाग की टीम पहुंचती है, तमाम वाहनों को खाली करके हटा दिया जाता है, जेसीबी छुपा दिए जाते हैं और पूरी तरह से घाटों पर सन्नाटा पसरा होता है। और सबसे बड़ी तो विडंबना यह है कि जब टीम वहां पर छापेमारी करती है तो ग्रामीणों को वहां पर मॉक बना करके उनके ऊपर हमला करवाने का प्रयास किया जाता है ताकि डर से अधिकारी ही वहां पर ना जाए, एक तरह से उनका काला साम्राज्य जो है वह वहां पर कायम रह सके। यह परिस्थिति होती है और इसी से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई गई है उपायुक्त के द्वारा। संभव है कि बहुत जल्द एक ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिले और इसमें बड़े पैमाने पर जो बालू तस्कर है उन्हें नुकसान होने की संभावना है और यह देखने को मिलेगा भी। दूसरी बात अगर हम करें तो कोयले का जो अवैध परिवहन है उसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं, जो जिन क्षेत्रों में कोयले और बालू के जो अवैध खनन हो रहे हो या फिर भंडारण हो रहे हो या फिर जो उसके जो परिवहन हो रहे हैं, उन पे भी स्थानीय थाना प्रभारी को और अधिक सतर्क कराने की आवश्यकता है। उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके जो अपने सोर्स है उसको मजबूत करना होगा और जो लोग इस कार्यों में सम्मिलित हैं उन पर उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि जिला प्रशासन की जो मुहिम है या जो एनजीटी की रोक है वह जो है सफल हो सके, मुहिम सफल हो सके। और जो यह बैठक हो रही है जिला खनन टास्क फोर्स की, जिसमें तमाम वरीय अधिकारी के साथ साथ अलग अलग विभाग के पदाधिकारी जो है वो सम्मिलित है, कहीं ना कहीं जो पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण को भी काफी नुकसान हो रहा है अवैध तरीके से खनन से। एक तो उसमें किसी भी तरह के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता है, साथ ही
जो मजदूर होते हैं हमेशा वो अपने जान की बाजी लगाकर खनन कार्यों को अंजाम देते हैं, और उस परिस्थिति में डीजीएमएस की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इसके अलावा खनन विभाग जो है, जिला खनन पदाधिकारी, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, डीएफओ जो है उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी होती है कि वो अवैध खनन पर हर स्थिति में जो अंकुश है वो लगाने का काम करें। इसके अलावा जो प्रदूषण विभाग है उसकी भी जवाबदेही बन जाती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तमाम विभागों में अधिकारियों की कमी है, पदाधिकारियों की कमी है। एक ही पदाधिकारी के ऊपर कई जिलों का प्रभाव है, जिसकी वजह से ये लोग दूसरे जिलों में समय देने के साथ साथ धनबाद में उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें समय देना चाहिए था। और उस परिस्थिति में क्या है कि जितने भी अवैध कार्य हैं उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो इस परिस्थिति में भी जिला खनन टास्क फोर्स की जो बैठक है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उपायुक्त का निर्देश भी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि उपायुक्त के इस निर्देश के बाद किस तरह से खनन कार्यों पर अंकुश लगता है, या फिर जो नतीजा है वही पुराने ढाक के 3 पात वाली रहती है। चलिए, तो इसी का इंतजार अब रहेगा राजकुमार आने वाले दिनों में कि ये जो सारी रणनीतियां बनाई गई हैं, क्या ये रणनीतियां धरातल पर उतरती हैं। एनजीटी ने जो आदेश लाया है, क्या उस आदेश की सख्ती दिखती है, और बालू माफिया जिस तरीके से धड़ल्ले से लगे हैं इस पूरे कारोबार में, क्या उन तक ये मैसेज कन्वे होता है, क्या इस पर रोक लगती है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से रणनीतियां बनाई गई हैं, निश्चित रूप से ये इशारा है कि आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और जो बालू माफियाओं के हौसले हैं वो भी पस्त हो सकते हैं। जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, रणनीतियां तय की जा रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हम धनबाद की बात कर रहे थे, जहां अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन जो है वो एक्शन मोड में है, बैठकें हो रही हैं, रणनीतियां तय की जा रही हैं कि किस तरीके से अवैध बालू खनन को रोका जाए।